हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी भाई ताराचंद जी, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी सतपाल जी, पुष्पेंद्र जी, छोटे भाई रणदीप चौधरी, सम्मानित मंच शंकर जी नारोलिया हमारे प्रभारी, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, देरी हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगर समय पे आते तो निश्चित रूप से हेलीपैड भी बनाया, पूरी तैयारियां की, थोड़ा थोड़ा करते करते समय निकल जाता। इलेक्शन का समय, प्रयास हर जगह पहुंचने का कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। अपील के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर जितने प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं, आरएलपीएसपी के करीब 125-130 से ज्यादा प्रत्याशी हैं और 60-70 से ज्यादा सीटें बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। बगरू की जो सीट है, यहां सबसे ज्यादा नौजवान है और जयपुर का लगता इलाका है। अगर बगरू का नौजवान तय कर ले, या मैंने एक चीज देखी जयपुर के अंदर, हर कहीं कह रहे साहब पार्टी का माहौल तो बहुत अच्छा, वोट भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जीत जाएगा। आपको क्या करना, कोई जीत जाएगा? अपने तो अपने पार्टी को मजबूत करना भाई, पार्टी का ध्यान रखो। अरे साहब कांग्रेस नहीं जीता, भाजपा नहीं जीती, रोक लोगे क्या आप जीतते हैं? अगर पूरा जीवन इसी में निकाल दोगे तो फिर अपन कब जीतेंगे? इस बात का भी ध्यान रखो। कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? बार बार 25 साल से जिस व्यक्ति ने किसान कौम के लिए, जवानों के लिए लड़ाई लड़ी, देश की सत्ता छोड़ी, सरकारें छोड़ी, मंत्री पदों को ठोकर मारी, संतरी बन के सेवा की, अब समय आ गया कि वो आपसे कुछ मांगने आया है, अपील करना आया है। बगरू के अंदर मैं सर्व समाज से अपील करता हूं कि छोटे भाई ताराचंद भारी वोटों से चुनाव जीताए, बोतल का चुनाव जिने और केतली और बोतल मिलकर राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ दलित शोषित पीड़ित की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपका भाई हनुमान बेनीवाल पिछले 20-25 साल से विश्वविद्यालय की सड़कों से लेके राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं, और देश के अंदर जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, सत्ता छोड़ के सड़क पर कोई आया तो उत्तर भारत के अंदर सबसे पहला किसान का बेटा तो सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आया। जवान को आवश्यकता पड़ी तब सेना को ठेके में दे दिया। तो मोदी की अगर खिलाफत करी, सेना रैलियों को पूर्व की बात करने की बात करी, सेना के सम्मान में देश के अंदर कोई सांसद आया, हनुमान बेनीवाल ने छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी, जवानों की लड़ाई लड़ी, राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात करी, ईआरसीपी की लोकसभा में बात करी, और पेट्रोल डीजल की कीमतें घटे, किसान का कर्जा माफ, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बढ़ते अपराध की रोकथाम, पेपर लीक की घटनाएं, परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे हो, बढ़ते अपराध राजस्थान में कैसे रुके, हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहे। जिस तरह दलित युवतियों के साथ घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, आदिवासी बहनों को निर्वस्त्र करके राज प्रतापगढ़ के अंदर घुमाया गया, आईसीयू, थाने, एम्बुलेंस के अंदर रेप की घटनाएं हुई। भाइयों, जिस तरह अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस सरकार और बीजेपी मौन रही, बोली नहीं भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई लड़ रहा था, इस राजस्थान के सम्मान में कोई लड़ रहा था, जवान किस जो बेरोजगार से तंग आके जवान लड़ रहा था, बजरी माफिया का आतंक, भू माफिया का आतंक, शराब माफिया का आतंक, अगर उन बदमाशों से कोई लड़ाई लड़ रहा था, सड़क से लेकर सदन तक आरएलपी के जवान या आजाद समाज पार्टी का नेता आपकी लड़ाई लड़ रहा था, लोकसभा के अंदर कोई लड़ रहा था, सत्ता छोड़ के सड़कों में लड़ रहा था, जो संतरी बनकर आपकी सेवा कर रहा था, नागौर का सांसद है। भाइयों, 23 के बाद सीधे चुनाव आएंगे 28 में। आप हर बार यही कहते उम्मीदवार, आप ही मुझे बताएं, क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अच्छे हैं? चारों तरफ चेक करके देखें, 200 कैसे उम्मीदवार। आपको क्या करना है इन चीजों से? कप्तान मजबूत होना चाहिए, और आरएलपी और एएसपी के कप्तान मजबूत है, और कप्तान मजबूत होता है तो बटालियन अपने आप लड़ाई लड़ती है। मजबूत कप्तान वाली पार्टी को मजबूती दें। मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा, बगरू में पिछली बार कार्यालय उद्घाटन के समय में नहीं आ पाया था, आज मैंने कहा लेट हो जाऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। कुछ लेट हो गया,
कुछ बिल्कुल शहरी इलाका, एकदम शहर आ गया बगरू। 60% गांव और 40% शहरों के अंदर लोग रहते हैं। लेकिन शहर में जो लोग हैं वो ज्यादातर गांव के लोग हैं। जाट समाज, मीणा समाज, बागड़ा ब्राह्मण और जो जातियां बगरू के अंदर, जो किसान कौम है बगरू में ज्यादा, शेड्यूल कास्ट की सीट है इसी की बहुत बड़ी तादाद के अंदर। मैं आह्वान करूंगा कि सबसे ज्यादा सर्व समाज की पैरोकारी करने वाली पार्टी है वो आरएलपी पार्टी है। तो सर्व समाज को साथ लेकर राजस्थान के अंदर चल रही है, देश के अंदर चल रही है। हमारा उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार है। मेरे जब टिकट ली तो मेरे से वादा किया था कि भाई साहब टिकट आप दे दो, मैं जीत के आ जाऊंगा। उदास क्यों रहा? बढ़िया लोग हैं, चिंता मत करो। अभी और मीटिंग कर लेंगे, एक आध होगा तो बड़ी मीटिंग बीच में रखेंगे। आप सब जो लोग आए, एक एक व्यक्ति 1-1 हजार से कम नहीं, इस बात को जाके याद रखना है। चुनाव को 7-8 दिन का समय से आज से तय कर लें कि प्रत्येक आरएलपी का जवान, इस जयपुर जिले के अंदर आरएलपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ड्यूटियां तो अपना आप लगा दूंगा मैं, और सब काम भी कर रहे हैं। लेकिन जहां आरएलपी एसपी नहीं लड़ रही है वहां अपने आप बगल की सीटों में जाके आप काम करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। बगरू तो लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखोगे 200 किलोमीटर एक तरफ और 150 किलोमीटर लंबी चलती है, वहां भी लोग जाते हैं। ऐसे बहुत से विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर लंबे चौड़े विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी लोग जाते हैं। बगरू तो मेरे हिसाब से 60-50 किलोमीटर के परिधि में होगा पूरी विधानसभा। आप लोग आज से ही जुड़ जाए। आज 17 तारीख है, 25 को मतदान है, पूरे 7 दिन का समय है। अगला टोली बना के, जिस तरह विश्वविद्यालय के अंदर हम चुनाव लड़ते थे, मैं इन इलाकों के खूब घुमा हूं। जब यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता था तो इलाके का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहता था। आज भी आपका सहयोग है। पिछली बार जब आरएलपी चुनाव लड़ी पहली बार पार्टी बनके, तब बगरू से भी 20,000 के लगभग वोट लिए, दूदू से 20,000 के लगभग, चाकसू में 20,000 के लगभग, फुलेरा में, चोमू में 40,000 के लगभग, कोटपुतली में 30,000, तमाम जगहों से मजबूती से आपने मुझे ताकत दी थी। वक्त आ गया हमें कांग्रेस भाजपा को सबक सिखाना है। और इस बार आंधी नहीं चल रही किसी के राजस्थान में। कांग्रेस भी वेंटिलेटर पे है और भाजपा भी वेंटिलेटर पे आ रही है, जा रही है, आगे पीछे हो रही है। इस स्थिति में अगर आप लोगों ने मजबूत उम्मीदवार जिताए, सीटें जिता के दी, तो सत्ता की चाबी गठबंधन के हाथ में होगी और सत्ता की चाबी अगर हमारे हाथ में होगी। आपने देखा होगा कि एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी, एक वोट वाले मुख्यमंत्री बने देश के अंदर कई प्रदेशों में, एक एमएलए महत्वपूर्ण है। समय बीतने के बाद कुछ नहीं होता, फिर बातें रह जाती है। इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। आने वाली नस्लें कहेगी कि काश उस समय तुम उस लड़ाके के साथ होते तो अकेला इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। और मैं भी बाद में ये कहूंगा कि मैं तो आया था आपके बीच, तब आप कहां चले गए थे? जब आपको जरूरत पड़ी मैं तैयार था, मुझे जरूरत पड़ी तब आप लोग कहां थे? ये बात मैं भी पूछूंगा चुनाव के बाद। इसलिए तैयार हो जाओ, एक ही लक्ष्य रखो कि हमें कांग्रेस हरानी है, भाजपा हरानी है। जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर देश के अंदर बात चली थी, उसमें हिंदू मुसलमान सब एक होकर, सारी जातियां एक होकर कह रही थी कि अंग्रेजों को भगाओ और भारत को बचाओ। अंग्रेज भागे, इसी तरह का नारा दो, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ, आरएलपी गठबंधन को सत्ता कर लाओ। नारे के साथ आप आगे बढ़े। निश्चित रूप से जहां हम मीटिंग कर रहे हैं, यह कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। इस इलाके के अंदर आप लोग घर घर जाके वोट की अपील करें। माताएं बहनें भी बैठी, अलग अलग आप टीमें बनाएं। और जो दूसरा मजबूत इलाका, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम और आप करें। निश्चित रूप से आप जीत के करीब आ जाओगे, चुनाव जीत भी जाओगे। लोगों का मानना ठीक है, सारे लोग दोनों पार्टियों से दुखी है, वोट देना चाहते हैं। अगर आपने कन्वेंशन ढंग से कर ली, डोर डोर पहुंच गए, सबको याद कर लिया। जिस तरह शादी ब्याह होता है तब परिवार को पहले मनाना पड़ता है, वो नाराज होकर भागते हैं। उनको मनाते ही सारा काम ठीक हो जाता है। इस चुनाव में अगर आप सबने एकजुट होकर ये तय कर लिया, शंकर जी, रणदीप सब यहाँ बैठे, अपनी जयपुर में जो जो मजबूत सीटें हैं जहां हमारे गठबंधन, उनकी आप रात को लिस्ट बनाओ और कल से एक एक सीट पे अपने व्यक्ति लग जाओ, एक एक सीट के लग जाओ। मैं कह रहा हूं बहुत सी सीटें राजस्थान में जीतेंगे। आशा के अनुकूल परिणाम राजस्थान के अंदर आएंगे। देश की नजरें राजस्थान पे
आप इसकी चिंता क्यों करते हो कि कितने टिकट बंटे कितने नहीं बंटे? आप इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करो कि प्रदेश में कोई व्यक्ति पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा 76 साल के अंदर, और जिससे गठबंधन किया है वो भी देश का लड़ाका है। दोनों लड़ाके मिलकर राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं और भविष्य आपका भी ठीक है, हमारा भी उज्जवल है, ये तय है। इसलिए हिम्मत के साथ काम करो, और हिम्मत अगर आपको जुटानी हो तो मुझे याद कर लिया करो कि हनुमान जी अकेले कैसे लड़ रहे हैं। अपना आप हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी, तो हिम्मत से ही सारी चीजें होती है। आप सबको धन्यवाद। सब लोग मिलकर भाई तारातन की मदद करें और हमारी पार्टी को मजबूत करें। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।